नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बस वार की बात करते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर आरोप लगाया है कि वो मजदूरों को लेकर जो है बसों की सहायता लेने की बजाय राजनीति कर रही है। प्रियंका ने कहा है कि 4 बजे तक बसें खड़ी हैं, क्योंकि अब मुश्किल कुछ सेकंड्स रह गए हैं। अगर आपको इस्तेमाल करना है तो बता दिया जाए, नहीं तो कांग्रेस उन्हें वापस ले लेगी। हालांकि अब लगभग 4 बज चुके हैं। तो प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो सामने आई और तमाम तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अगर वक्त बर्बाद न किया होता, जिस तरह से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, लेकिन वो चिट्ठियों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, कमियों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, बजाय कि बसों को चलाया जाए। बसों की सियासत पर प्रियंका गांधी की हम बात करेंगे। सीएम योगी से अपील करती हैं कि शाम 4 बजे का उपयोग, मतलब यानी कि 4 बजे तक आप बसें चला दीजिए, वरना वापस कर दीजिए। हालांकि 4 बज चुके हैं। तो मैं सिर्फ मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करना चाहती हूँ, हमारी बसें वहाँ पे 4 बजे तक खड़ी हैं। आपको इस्तेमाल करनी है तो आप हमें परमिट दीजिए, अनुमति दीजिए कि हम उनका संचालन कर सके। अगर आपको नहीं इस्तेमाल करनी है तो भी कोई बात नहीं, हम उनको वापस भेज देंगे। हमने 3 दिन पहले भी वापस भेज दिया था 500 बसों को, हम वापस भेज देंगे। अगर आपको इस्तेमाल करनी है तो इस्तेमाल करिए, हमें अनुमति दीजिए। आपको भाजपा के झंडे लगाने हैं, इन पे अपने भाजपा के स्टिकर लगाने हैं तो बेशक लगाइए, बेशक लगाइए। आपको अगर कहना है कि आपने उपलब्ध कराई हैं तब भी कराइए, लेकिन इन बसों को चलने दें। इसलिए मैं समझती हूँ कि ये राजनीति करने का समय नहीं है। बहुत ही स्पष्ट हूँ कि हर राजनीतिक दल अपने राजनीतिक परहेजों को दूर करते हुए सकारात्मक भाव से, सेवा भाव से लोगों की मदद में शामिल हो। तो प्रियंका गांधी आज मीडिया के सामने आती हैं। 3 दिन से चिट्ठी एक दूसरे को पास की जा रही थी और साफ तौर पर कहती हैं कि जिस तरह से वक्त जाया हुआ, जिस तरह से टाइम बर्बाद किया गया, मजदूर पहुंच सकते थे। आपको अगर बीजेपी का स्टिकर लगाना है, झंडा लगाना है, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन बसों को चलने दीजिए। हो सकता है कुछ वाहनों में कमी है, हम आपको नई लिस्ट दे देंगे, लेकिन आप इन्हें चलने तो दीजिए। कहा जाता है कि बसों को लखनऊ भिजवा दीजिए। अब नोएडा और गाजियाबाद में ज्यादा जरूरत है, मजदूर यहां से जा रहे हैं, तो हम यहां से जो है बसें भेज सकते हैं। इस तरह से भी वक्त जाया हुआ। लखनऊ मांगी जा रही थी बसें, वहां के लिए हमने असमर्थता जताई, यानी कि वो जो जिस मकसद से कोशिश की जा रही है वो खराब होगी। 24 घंटे का भी वो जिक्र करती हैं। फिर 4 बजे तक की बात आती है कि आपके पास 4 बजे तक का टाइम है, लेकिन 4 बज चुके हैं। अब राजीव हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े और एक राजीव हमारे सहयोगी नोएडा से जुड़ रहे हैं। कुल मिलाकर डेडलाइन का जिक्र हुआ था। राजीव सिंह, नोएडा की तस्वीर, नोएडा में मजदूरों की संख्या, और हम ये भी बताइएगा आप हमें। और प्रियंका गांधी ने कहा कि भाई 4 बजे तक का वक्त है, अब 4 तो बज चुके हैं, तो क्या हम ये माने कि कांग्रेस अपनी बसों को लेके वापस जा रही है? शायद संपर्क नहीं हो पाया। राजीव हमारे साथ लखनऊ से एक सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजीव, प्रियंका गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से वो बातें तो बहुत आराम से कह रही थी, लेकिन उसके मायने बहुत महत्वपूर्ण थे। अब सरकार क्या कहती है, क्योंकि गेंद जो है वो सरकार के पाले में डाल दी गई है साफ तौर पर। देखिए, यकीनन अगर देखा जाए जीनत, तो इस मुद्दे पर लगातार राजनीति हो रही है। 16 तारीख को ये पत्र लिखा गया था और आज 5 दिन हो गए हैं लगातार। पहले से सरकार द्वारा 3 दिन तक जवाब नहीं दिया गया, जो कांग्रेस का आरोप है। और उसके बाद जब जवाब दिया गया तो ये कहा गया कि आप लिस्ट दीजिए। लिस्ट दी गई और फिर एकाएक ये कहा गया लखनऊ बसें भेज दीजिए गए। लेकिन कांग्रेस ने स्पष्ट किया था कि ये जो बसें हैं ये श्रमिकों की मदद के लिए हैं, इसीलिए राजस्थान पर बॉर्डर पर पहले खड़ी हैं, मथुरा के पास। ये बात पहले दिन से कांग्रेस द्वारा कही जा रही है, लेकिन उसके बावजूद पहले बसों को लखनऊ मंगाया जाता है, फिर नोएडा गाजियाबाद भेजा जाता है। और फिर ये कहा जाता है कि करीब 460 बसें, आज डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो कांग्रेस ने लिस्ट सौंपी है उसमें 460 बसें ऐसी हैं, या तो वो अनफिट हैं, या तो उनके पास लाइसेंस नहीं है, या तो फिर कोई ऑटो है, एम्बुलेंस है या अदर है। ऐसे उसके बाद कांग्रेस, जैसा कि आपने सुना कि खुद प्रियंका गांधी ने ये साफ किया है कि अगर बसें अनफिट हैं, ऑटो हैं या अन्य तरह की हैं, तो जितनी बसें
अनफिट है उनकी जगह पर हम दूसरी फिट बसें दे देंगे, लेकिन सरकार अनुमति दे। लगातार इसकी मांग को लेकर अब से कुछ देर पहले कांग्रेस मुख्यालय पर यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था और जो कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार प्रदेश सरकार के अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, उनको मैसेज कर रहे हैं कि वो अनुमति दें। लेकिन फिलहाल सरकार द्वारा ये साफ कर दिया गया, कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है कि सरकार अनुमति देगी या नहीं देगी। इसको लेकर कांग्रेस ने साफ किया है कि वो एक निर्धारित वक्त तक इंतजार करेंगे सरकार का और उसके बाद मजबूरन उन्हें अपनी बसें वापस करना होगा। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा भी कि वो राजनीति नहीं करना चाहती है, अगर सरकार चाहती है तो वो अपना झंडा बैनर उन सरकारों पर लगा सकती है, क्योंकि दिनेश शर्मा ने ये बात कही थी कि जो राजस्थान से बसें आने वाली हैं उन पर राजस्थान सरकार का लोगो लगा है या वो राजस्थान सरकार की है, तो ऐसे में वो प्रदेश में किसी राजनीति को बढ़ावा नहीं देना चाहते। चलिए, लोगों में उलझे रह गए, कुछ गाड़ियां खराब है इसमें उलझे रह गए और इस तरह से 5 दिन गुजर गए, लेकिन मजदूर जहां थे वहीं रह गए। हमारे साथ आरिफ भी है, आगरा की तस्वीर से भी रूबरू कराइएगा आरिफ। देखिए जीनत, प्रवासी मजदूरों की जो बेबसी है उसमें बस की पॉलिटिक्स हो रही है। अजय कुमार लल्लू आगरा में गिरफ्तार किए गए हैं। कल से सियासी ड्रामा चलता आ रहा है। राजस्थान के बॉर्डर पर कल दिन भर हंगामा हुआ, आज पूरे शहर में हंगामा हुआ। तमाम कांग्रेसी हैं आज पुलिस लाइन के बाहर जमे रहे और उन्होंने जमकर नारेबाजी की और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां भी उड़ाई। फिलहाल थोड़ी देर में अजय कुमार लल्लू कोर्ट पहुंचने वाले हैं और वहां उनकी जमानत के लिए पेशी होगी। उसके बाद उम्मीद है उनको जमानत भी मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर यह है कि कल सुबह से लेकर आज शाम तक लगातार सियासी ड्रामा चला आ रहा है और शायद मुझे लगता है कि आगरा के आसपास जो ड्रामा चल रहा था वो आधा घंटे में या पौन घंटे में ये ड्रामा सब खत्म हो जाएगा। अब देखिए, अब कांग्रेस की अपनी रणनीति है बस को लेकर, सरकार की रणनीति अलग है। सरकार नहीं चाहती कि कांग्रेस की भेजी हुई बसें वो इस्तेमाल करे, लेकिन कांग्रेस अड़ी हुई है कि हर हाल में उनकी बसों का इस्तेमाल किया जाए ताकि प्रवासी मजदूर घर तक पहुंच सके। लेकिन जिस तरह से 4 बजे का वक्त दिया गया था, अब वो 4 भी बज गए हैं। अब देखिए क्या निर्णय कांग्रेस पार्टी लेती है या सरकार का निर्णय लेती है, ये अभी थोड़ी बहुत देर में मुझे लगता है साफ हो जाएगा। एक तरफ कांग्रेस की बसें, एक तरफ बीजेपी की बसें। समस्या यह है कि मजदूरों की भी कोई बसें हैं या नहीं। राजीव, नोएडा की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, 5 दिन हो गए एक दूसरों की बसों पे ही उलझे हुए और प्रियंका गांधी ने तो 4 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था, आपको चलानी है तो चलाइए, नहीं तो हमें बता दीजिए, हम वापस भेज देंगे। 4:06 हो चुके हैं, तो क्या आप कांग्रेस अपनी बसें वापस ले जा रही, क्योंकि ये चली तो है नहीं? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कांग्रेस के तरफ से लगातार कहा जा सकता है एक दबाव की ये राजनीति थी, जिसमें अब 4 बजे का समय भी हो गया जो उन्होंने डेडलाइन दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के तरफ से प्रियंका गांधी कांग्रेस के तरफ से दी गई एक भी बसों को नोएडा में प्रवेश नहीं दिया गया। इस समय मैं डीएनडी पे हूँ और यहाँ का मैं हाल दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकती हैं कि डीएनडी जो टोल नाका है, जो नोएडा का और दिल्ली का टोल नाका है, उससे 1 किलोमीटर आगे जो है जो एडिशनल डीसीपी हैं रणविजय सिंह तमाम पुलिस के अधिकारी और जवानों के साथ जो है मुस्तैदी से यहाँ पे सुबह से खड़े हैं। एक भी बसों को यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिए और यहीं पे जो है कांग्रेस की सभी बसों को रोक दिया गया। दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूँगा कांग्रेस के जो नेता हैं और यहीं पे राजनीति शुरू हो गई थी, लेकिन फिलहाल जो है कांग्रेस की तरफ से जो बसें यहाँ पे लाई गई थी सारे बसों को वापस दिल्ली भेज दिया गया है। और अब जो है डीएनडी टोल नाका पे जो है उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसें खड़ी हैं और उन बसों से जो प्रवासी जो मजदूर हैं उनको उनके घरों तक छोड़ा जाएगा, इस तरह की व्यवस्था की गई है। अगर बात किया जाए तो जनपद गौतम बुद्ध नगर के जो जिला अधिकारी हैं सुहास LY, उन्होंने कहा कि सरकार के तरफ से जो है 500 बसों की व्यवस्था की गई है जो बॉर्डर पॉइंट पर जगह जगह लगाई जाएंगी और जो प्रवासी मजदूर हैं, जो दूसरे राज्यों के जो मजदूर नोएडा में काम करते हैं, उनको वहां पे भेजा जाएगा। साथ ही जो उत्तर प्रदेश के दूसरे जिले के लोग जो नोएडा में काम करते हैं, जो जनपद गौतम बुद्ध नगर में काम करते हैं, वह अपने घरों को जाना चाहते हैं तो उनको भी भेजने की व्यवस्था की जाएगी। 2 ट्रेनें जो हैं जनपद गौतम बुद्ध नगर से चलाई जा रही हैं, धनकौर से और दादरी रेलवे स्टेशन से, तो इस तरह की व्यवस्था की गई है। तो राजीव एक चीज स्पष्ट कीजिएगा, 2 बातें आई महत्वपूर्ण। फर्स्ट तो ये क्लियर कीजिएगा कि कांग्रेस की बसें वापस जाने लगी हैं, दूसरी ये कि क्या प्रदेश सरकार की, क्योंकि ये बात हुई कि भाई हर जिले को 20 बसों का जिक्र होता है कि फिर उनसे मजदूरों को पहुंचाया जाएगा, तो अब ये हम कहें कि बसें जो है प्रदेश सरकार की चलनी शुरू हो गई हैं और उसके जरिए मजदूर जा सकेंगे अपने अपने गांव को, घरों को। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से इस तरह की व्यवस्था की गई है। एक सर्कुलर भी जारी किया गया है।
और वहाँ पे हर जिले में जो है बसों की, यूपी रोडवेज की बस की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही जो प्राइवेट बसों के माध्यम से भी जो है जो प्रवासी मजदूर हैं उनको भेजने की व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के तरफ से ये लगातार बसों को लेकर के जो राजनीति शुरू हुई थी और कहीं ना कहीं सरकार को लग रहा था कि हम बैकफुट पे चले जाएंगे, लेकिन जो सरकार ने जो लिस्ट मांगा, ड्राइवर के फिटनेस का सर्टिफिकेट मांगा, उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पे चली गई, जिसके बाद यूपी गवर्नमेंट को एक मौका मिला और वह जो है जनमानस का विश्वास जीतने के लिए एक बड़ा कदम उठाई है। देखा जाए तो इस समय डीएनडी फ्लाईवे पर जिस तरह ठीक, राजीव हमारे साथ लखनऊ से भी जुड़े हुए हैं। राजीव, यानी कि जो अभी आपने राजीव को भी सुना, डीएनडी फ्लाईओवर से वो जो अभी मौजूदा हाल है वो बता रहे थे, और आगरा में भी आरिफ ने बताया कि अब ये जो पूरा हाई प्रोफाइल ड्रामा चल रहा था हो सकता है कि बामुश्किल 1 घंटे में खत्म हो जाए। तो क्या हम ये मान के चलें कि कांग्रेस ने जो बसें भेजी, 1000 में से माना 500 खराब थी, 500 ही ठीक है, वो 500 भी अब नहीं चलेंगी, प्रदेश सरकार अपनी बसों के जरिए ही मजदूरों को उनके गांव तक पहुंचाएगी, फिर जितना वक्त लग जाए? देखिए, जिस तरह से सरकार का रवैया रहा है, जिस तरह से चाहे डिप्टी सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या अन्य मंत्रियों के बयान रहे, उससे साफ ये जाहिर है कि शायद वो कांग्रेस की बसों को चलाने की अनुमति नहीं देंगे, और ऐसे में कांग्रेस के पास और कोई विकल्प नहीं होगा। हालांकि आगे कांग्रेस का क्या फैसला रहेगा, इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मौजूद है, जिससे हम बात करेंगे। सर, अभी तक अनुमति नहीं दी गई है, तो क्या अब कांग्रेस अपनी बसों को वापस ले जाएगी या कब तक इंतजार करेगी? जैसा आप सभी लोगों ने सुना होगा कि हमारी नेता प्रियंका गांधी ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सबको बताया कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार नहीं चाहती हमारी बसों का परमिशन लेना, तो हम लगातार पिछले 3 दिनों से इंतजार कर रहे हैं। हम आज शाम तक इंतजार करेंगे। अगर वो नहीं परमिशन देते हैं तो हम लोग उसी तरह से जैसे आज से अब तक इस आपदा में, इस विपदा में लोगों के, श्रमिकों की, मजदूरों की, गरीबों की मदद करते आ रहे हैं। हर जिले पे हमारे कार्यकर्ता उनको खाना खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, उनकी और रूप से मदद करेंगे। अगर उनको नहीं बसें लेना है तो हम अपनी बस वापस करेंगे। चलिए, ठीक। तो ये आपने मौजूदा स्थिति देखी। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने आज जो कहा वो भी आपने सुना। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की तरफ से ये कि भाई वो अपनी बसें 4 बजे तक का वक्त था, वापस जो है अब भेज देंगे, और प्रदेश सरकार अपनी जिद पर कि वो अपनी ही बसों के जरिए मजदूरों को लेकर जाएंगे उनके घरों तक। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। अपडेट्स जो है हम आपसे लेते रहेंगे। तो लॉकडाउन में सड़क पर पैदल चल रहे श्रमिकों पर जमकर सियासत हो रही है। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली की कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने बसों की सियासत पर अपनी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। अदिति सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सेवा भाव से मदद करनी चाहिए, तो लिस्ट में कांग्रेस फर्जीवाड़ा नहीं करती। कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह इतने पर नहीं रुकती हैं। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने राजस्थान से छात्रों को लेकर अगर आती है, कोई शोर शराबा नहीं हुआ। प्रियंका गांधी केवल सियासत के लिए मजदूरों के साथ क्रूर मजाक कर रही हैं। तो अदिति सिंह आपने कई मौकों पर देखा होगा कि वो अपनी पार्टी को कटघरे में खड़ा करती हैं। जब विधानसभा का सत्र, स्पेशल सत्र बुलाया गया था, उस वक्त भी वो पार्टी लाइन से अलग जाती हैं। फिर ये कहा गया कि कुछ मनमुटाव अंदर खाने चल रहा है। अब यहाँ पर ये कोटा का एग्जाम्पल देके कहती हैं कि अगर सरकार वहां से स्टूडेंट्स को लेकर आती है और हो हल्ला नहीं करती, अगर कांग्रेस की इंटेंशन अच्छी थी तो फिर इतना ज्यादा शोर शराबा करने की जरूरत नहीं थी। खराब गाड़ियों की का जिक्र कम से कम लिस्ट में नहीं होना चाहिए था। बॉर्डर तक अपनी बसें लाके खड़ी कर दी, उसके बाद गलत सलत उन्होंने सूची प्रोवाइड करी। जब उत्तर प्रदेश सरकार ने सूची मांगी, उस सूची में बहुत सारे ऐसे वाहन थे जो एक्चुअली बसेस थे ही नहीं। बहुत से ऑटो थे, ऑटो रिक्शा थे, 2 व्हीलर थे, 4 व्हीलर थे। तो इससे सरकार का, और मतलब किसी भी सरकार का, इस समय आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ भी लेखपाल से लेके कानूनगो से लेके सेक्रेटरी से लेके पूरा पुलिस विभाग या कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी हो, इतना ज़्यादा व्यस्त चल रहा है, इतना ज़्यादा बिजी चल रहा है कि मतलब मेरे ख्याल से कुछ लोग तो 4-4, 5-5 घंटे बस रात को सो पा रहे हैं। तो ऐसे टाइम में आप सरकार का टाइम बर्बाद कर रहे हैं, गलत सलत सूची दे रहे हैं, पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यदेव त्रिपाठी ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यूपी के पूर्व मंत्री त्रिपाठी ने कहा है कि देश भयानक संकट से गुजर रहा है और कांग्रेस सस्ती लोकप्रियता के लिए देश से खिलवाड़ कर रही है। केवल प्रचार के लिए कांग्रेस जनता के बीच मजाक बन गई है।